हमारी पार्टी इसका सख्त निंदा करती है। ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई ये एक त्रिशूल के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, और हमारा ये मानना है ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर काम होता तो ये कैसे हो सकता है कि जो विपक्ष के हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तब तो वो सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और विपक्ष में अगर है तो ईडी, सीबीआई, आईटी, तो ये बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहाँ चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की इनका मुद्दा कुछ है नहीं। तो आखिर अंकुश कैसे लगे इन तमाम त्रिशूल? जनता अंकुश लगाएगी अपने संघर्ष के आधार पर। अब झारखंड में जो बीजेपी करवा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। केरल में जो बीजेपी करा रही है, जो मोदी जी करा, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। बदलाव दिखेगा 2024 में अगर लोगों के रिएक्शन हैं? 2024 का समय है, निश्चित रूप पर तब तक तो छवि स्पष्ट। मानना ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर काम होता तो ये कैसे हो सकता है कि जो विपक्ष के हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तब तो वो सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और विपक्ष में अगर है तो ईडी, सीबीआई, आईटी, तो ये बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहाँ चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की इनका मुद्दा कुछ है नहीं। तो आखिर अंकुश कैसे लगे इन तमाम त्रिशूल? जनता अंकुश लगाएगी अपने संघर्ष के आधार पर। अब झारखंड में जो बीजेपी करवा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। केरल में जो बीजेपी करा रही है, जो मोदी जी करा, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। बदलाव दिखेगा 2024 में अगर लोगों के रिएक्शन हैं? 2024 का समय है, निश्चित रूप पर तब तक तो छवि स्पष्ट हो ही जाएगी कि मोदी सरकार ने जितना बोझ डाला है लोगों के कंधों पर, महंगाई का, बेरोज़गारी का, ये तमाम जो असल मुद्दे हैं, और जिस तरह उन्होंने कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा पहुंचाया, तो निश्चित रूप पर उसका असर तो पड़ेगा। तो मैडम, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये कितना मतलब नुकसानदायक है, जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं? 1932 के खतियान का जहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी में यहाँ झारखंड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बहुत पुरानी मांग है यहाँ, और ये मांग सही मांग है। और इस 1932 के खतियान की जो प्रूफ है, ये एक आधार होना चाहिए यहाँ के निवासी का मापदंड तय करने के लिए। इससे हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन केवल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड की बहुत सारे इलाके में ये जो लैंड सेटलमेंट हुआ वो बहुत देर से हुआ, और यहाँ तक कि कुछ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ 1967 में हुआ, कुछ इलाके हैं जहाँ हुआ ही नहीं। इसके अलावा जो झारखंडी है लेकिन भूमिहीन है, जो दलित है, या जो कोई और कम्युनिटी के हैं जो बिल्कुल भूमिहीन गरीब है, उनके पास लैंड नहीं है, क्या इसका मतलब है वो झारखंडी नहीं है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जो ये जुड़ना चाहिए। और भी जब वो विशेष बिल का जो प्रावधान आएगा और हमारे पास आएगा वो, तब उसको और स्टडी करके क्या हमारे अमेंडमेंट के प्रस्ताव होंगे, हम ज़रूर देंगे हमारे पार्टी की तरफ कि रोज़ उनको 1 या 2 किलो गाली हजम करना पड़ता है जो विपक्ष दे रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़े अपने मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक में शायद थोड़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे कोई दिन नहीं है
जब मोदी जी, उनके साथ अमित शाह जी, उनके साथ बीजेपी की प्रेसिडेंट और जितने भी ऊपर से लेकर तमाम स्तरों तक जो बीजेपी लीडर्स की जो भाषण है, जो वक्तव्य है, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये पूरे देश देख रहा है कि हमारे जनवादी प्रणाली की जो एक मापदंड होना चाहिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स और पॉलिटिकल बहस की, वो एकदम नीचे चला गया। हर चीज़ में हिंदुस्तान का स्तर कहाँ हो रहा है, वो दुनिया की तमाम चीज़ों में दिखाई दे रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस में हम लोग बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम लोग के सबसे नीचे जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हम लोग सबसे नीचे जा रहे हैं। अब राजनीतिक संस्कृति और भाषा में बीजेपी की जो भाषा इस्तेमाल होता है वो इतनी आपत्तिजनक है। ये भी अगर कोई इंडेक्स होता कि द स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल स्पीच इन डिफरेंट कंट्रीज, तो बीजेपी की सौजन्य से हम बहुत ही नीचे जाते। तो इसलिए मोदी जी, मैं सिर्फ यही कहूँगी, पहले खुद ही अपने लोगों को संभालिए जो रोज़ गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नेशनल, कभी आंदोलन कहते हैं आंदोलनकारी। हम आंदोलनकारी तो है ही, ये तो स्पष्ट है। आंदोलनगिरी, हम तो बिल्कुल आंदोलनगिरी है, क्योंकि अगर आंदोलनगिरी नहीं होते तो आपका आरएसएस का जो एजेंडा कैसे चलता हम जानते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, और हेट स्पीच के बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है, जो नफ़रत आधारित भाषा इस्तेमाल किया जा रहा है एक विशेष कम्युनिटी के लिए या कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता के लिए। इसलिए हम मोदी जी से ज़रूर कहेंगे कि ठीक है, आपने 40% से नीचे वोट लेकर आप अपने को विश्व गुरु समझ